नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारी फैमिली हो, मेरी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। अभी समर चल रहा है और बहुत सारे साधक का ऐसा क्वेश्चन आता है कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो इसके बारे में बताइए। न्यू डाइट सिस्टम करते हो तो भी, नहीं करते हो तो भी, इतनी सारी अभी अहमदाबाद में 44 डिग्री तापमान है और भी सिटी में इससे भी ज़्यादा, और दिल्ली में भी और बॉम्बे में भी ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आप हो, लेकिन समर में आपकी सेहत में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेने हैं और कैसे पता चलेगा कि हमें डिहाइड्रेशन होता है। वैसे तो डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि 3 लीटर पानी, 4 लीटर पानी, 5 लीटर पानी पीते रहो, लेकिन ये पीने की तब जरूरत पड़ती है जब भी आप एनिमल प्रोडक्ट वाला मिल्क लेते हो, तभी ये इतना सारा पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। जब भी आप लंच में बहुत सारा पकाया हुआ, तीखा, तला हुआ भोजन लेते हो, तभी बहुत सारा पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये सारी की सारी चीज़ें बनाने के वक्त हमें उसमें पानी डाल के बनानी पड़ती है। तो जैसे पानी डाल के बनाते हैं तो वो खाने के बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगती है। वैसे ही डिनर में भी हम पकाया हुआ भोजन खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, भाखरी खाते हैं, थेपला खाते हैं, इडली खाते हैं, बर्गर खाते हैं, समोसा खाते हैं, डोसा खाते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिनर में खाते हैं, तो ये भी सभी पानी पिलाती है। तो डिहाइड्रेशन ना हो जाए, इसके लिए हमें नेचुरल फूड खाना होगा। जो ईश्वर बनाते हैं वो फूड खाना होगा। जो वाइफ बनाती है किचन में, उसका त्याग करना होगा। वैसे भी गर्मी के सीजन में लोगों को बहुत भूख कम लगती है, तो अगर कम भूख लगती है, उसमें भी हम पकाया हुआ भोजन ऐसा तीखा हुआ गरम कर करके खाते हैं, इसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है। तो हमें हमारी सेहत का ख्याल रखना है। इसके लिए सुबह मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में या फिर स्नैक में या फिर डिनर में पूरे दिन में 3 से 4 लीटर जूस पीना है। अगर 3 से 4 लीटर जूस पेट में जाएगा तो कम से कम भोजन खाने की ज़रूरत पड़ेगी, और कम भोजन खाएंगे तो प्यास भी इतनी नहीं लगेगी। जैसे मेरा लंच है, मैं उसकी बात बताऊं कि मेरे लंच में मैंने पूरा 1 केजी या 2 केजी वाटरमेलन खा लिया, तो फिर उसके बाद प्यास ही नहीं लगती है। लेकिन फिर भी 1 गिलास पानी पीना जरूरी है। 1 घंटे के बाद या आधा घंटे के बाद ब्रेकफास्ट में 2 गिलास जूस पी लो, 3 गिलास जूस पी लो। लौकी का जूस पी सकते हो, पालक का जूस पियो, ग्रेप्स का जूस पियो, अंगूर का जूस पियो, अनार का जूस पियो, कोई भी जूस पियो। जैसे हमारे घर में दाल बनती है, कढ़ी बनती है, वैसे जूस बनने की आदत बनाइए। हमारे हेल्थ के लिए पैसे खर्च करने पड़े तो कर देने के, लेकिन दवाई के पीछे पैसे नहीं खर्च करने के। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा आपको स्मूदी बना के भी पी सकते हो, जिसमें एप्पल की स्मूदी, वो भी आप बना के पी सकते हो, तो पेट भी भर जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। तो इसके लिए ब्रेकफास्ट में आपको जूस पीना है, और लंच में मैंने जैसे कहा कि मैक्सिमम भगवान जो है वो समर में पानी वाला फ्रूट बनाते हैं, वाटर बेस्ड। जैसे कि मस्क मेलन है तो उसमें बहुत सारा पानी, खीरा ककड़ी है तो उसमें 90% वाटर, वाटरमेलन है उसमें 90% वाटर। तो ऐसी ऐसी चीज़ हमें खानी है लंच में। और फिर आपको डिनर में 20% पकाया हुआ खाओगे तो चलेगा, लेकिन 80% उसमें वेजिटेबल्स होने चाहिए।
तो डिहाइड्रेशन से बच जाओगे। हर 1 घंटे पे या 2 घंटे पे आपको नींबू का जूस पीना है, या तो फिर फ्रूट का जूस, या फिर वेजिटेबल्स का जूस, या तो फिर आप हरी पत्तियों का जूस। इतना जूस का सेवन करोगे तो बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन से बच जाएगी। डिहाइड्रेशन होने के बाद में हमें ग्लूकोज के बाटले चढ़वाने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते कि पहले जूस की बोतल पी ले, तो ऐसा कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हो सके इतना धूप में कम निकलना है, और अगर निकलना भी पड़े तो पूरे शरीर को दुपट्टे से ढक लेना है, सर को, हाथ को, पैर को, ताकि हमें डायरेक्ट सनलाइट टच ना करे। और जब भी घर से बाहर जाते हो तो पानी की 1 बोतल साथ में रखनी है, तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन से बच जाएगी। कब पता चलेगा कि आपको डिहाइड्रेशन हो गया है? तो थोड़े से चक्कर आ जाएंगे। आप जब भी यूरिन पास करोगे तो जो यूरिन होता है वो बिल्कुल येलो कलर का आएगा, या तो थोड़ा सा आएगा, या तो रुक रुक के आएगा, तो आपको डिहाइड्रेशन हो गया है ऐसा लगेगा। थोड़े से चक्कर आ जाएंगे, या तो अनइजीनेस फील करेगा बॉडी, या तो फिर आपको आलस आएगी, कंटाला आएगा। ऐसा कुछ भी सिम्टम्स जब भी लगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, लेकिन आप घर पे इसके लिए आपके पास जूसर होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हमारे घर में कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, टीवी होता है, इंटरनेट होता है, वैसे ही हमारे किचन में अगर जूसर होगा तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। तो हर रोज़ जूसर को साफ़ कीजिए, हर रोज़ जूसर में जूस निकालिए, और पेट भर के घर के सारे लोग चीयर्स कीजिए और जूस से हेल्दी रहिए। अगर आप कहीं बाहर धूप में जाते हो, जूस की व्यवस्था नहीं हो सकती है, तो स्पिरुलिना का पाउडर है हमारे पास, वो आप मंगवा लीजिए और 1 बोतल में 2-3 स्पून डाल के पूरे दिन में पी लेना, तो इससे भी डिहाइड्रेशन से बच जाओगे। तो ये स्पिरुलिना पाउडर अगर आपको ऑर्डर करना हो तो यही वीडियो के नीचे वेबसाइट में आप ऑर्डर कर सकते हो। और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए सुबह में भी एनीमा और रात को भी एनीमा करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे कॉलोन के अंदर गंदगी होगी तो हमें ज़्यादा बीमारी आएगी। ये जो एनीमा का पानी है, मतलब कि टैप वाटर, सिंपल बाथरूम का वाटर, वो 1.5 लीटर हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा तो भी डिहाइड्रेशन से बच जाओगे। जब हमें कम प्यास लगती है, या फिर पानी पीना भूल जाते हैं, या फिर हम बिजी होते हैं, तभी अगर सुबह में और रात में एनीमा किया होगा तो हमारा शरीर है इतना इंटेलिजेंट कि पानी के शरीर के अंदर जो पानी की ज़रूरत होती है उतना पानी एनीमा से अंदर आंत के अंदर रख लेता है, और ये हमारे शरीर को सप्लाई करता है। तो एनीमा से भी आप डिहाइड्रेशन से बच सकोगे। और इसके साथ साथ में पानी तो पीना ही है, जब भी प्यास लगे तब भी आप पानी पी सकते हो। न्यू डाइट सिस्टम में हम बोलते हैं कि 16 आवर्स का फास्टिंग करो, लेकिन अगर पेशेंट या साधक 16 आवर्स का फास्टिंग नहीं कर पाता है तो उन लोगों को परमिशन है पानी पी लेने की। अगर प्यास लगती है, गला सूख जाता है, आप टीचर हो, प्रोफेसर हो, ज़्यादा बोलना पड़ता है, तो आप पानी पी सकते हो। तो सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को जब भी प्यास लगे तो पानी पी लेना है, लेकिन डॉक्टर को नहीं पूछना है कि 2 लीटर पीना है या 4 लीटर पीना है, लेकिन पूरे दिन में 2 लीटर कम से कम जूस पीना बहुत ही ज़रूरी है। बाहर जाते हो तो गन्ने का जूस पी लो, बाहर जाते हो तो कोकोनट का वाटर पी लो, और ऐसे भी आप डिहाइड्रेशन से बच सकोगे। सनलाइट के संपर्क में कम आना है, आंखें पे गोगल्स पहनना जरूरी है, हैंड ग्लोव्स पहनना जरूरी है, पूरी बॉडी को ढकना जरूरी है, तो ऐसे आप बच जाओगे। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि बाहर लोग निकलते हैं, घर के बाहर या घर में, तो ऐसा समझते हैं कि बहुत सारी धूप है तो बटर मिल्क पी लेते हैं, या छाछ पीते हैं, मतलब कि लस्सी पीते हैं, या फिर दही खा लेते हैं, कर्ड खा लेते हैं।
तो ये हम बिल्कुल अवॉइड करने का बोलेंगे, क्योंकि दही में से या छाछ में से, बटर मिल्क में से कुछ भी नहीं मिलता है। अगर कुछ मिलता है तो वो है सिर्फ रोग। तो मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग करना है। दूध नहीं पीना है, चाय नहीं पीनी है, कॉफ़ी नहीं पीनी है और हमें तंदुरुस्त रहना है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट का सेवन करना पड़ेगा। आप लंच में भी फ्रूट खा सकते हो, डिनर को भी फ्रूट खा सकते हो, नाइट को भी फ्रूट खा सकते हो। खट्टे फ्रूट हो तो भी खाओ, मीठे फ्रूट हो तो भी खाओ। आपको जो पसंद आए वो फ्रूट खाओ, जो भी मार्केट में मिलते हैं वो फ्रूट खाओ। सीजनल, रीजनल, नेचुरल, ओरिजिनल जो भी भगवान बनाते हैं वो सारी की सारी चीज़ों का सेवन करना है, तो हम डिहाइड्रेशन से बच जाएंगे। और हमें हमारी हेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रखनी हो तो हमारी 700 से भी अधिक वीडियो है यूट्यूब की प्लेलिस्ट में। NDS हेल्थ सेंटर, डॉक्टर झरना पटेल, ये आप देख सकते हो। देखने के बाद इसको फॉलो कर सकते हो। फॉलो करने के बाद आपके रोग दूर हो जाएंगे। बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, थायराइड, माइग्रेन सब कुछ ठीक हो जाएगा। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अगर आप धूप में नहीं निकलते हो लेकिन मेरी तरह ज़्यादा बोलना पड़ता है तो इसके लिए भी देखो, मैं अभी इतना सारा बोल रही हूँ तो मैं जूस लेके बैठ गई हूँ और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए वाटरमेलन का मैं जूस पी रही हूँ। अभी अहमदाबाद में बहुत ऐसी नई नई बाहर स्ट्रीट में फूड मिल रहा है जिसको आइस गोला कहते हैं, बर्फ गोला कहते हैं। तो वो उसके अंदर थोड़े से फ्रूट के दाने भी डाल के देते हैं, लेकिन उसमें 100% शुगर होता है, खांड होती है, शक्कर होती है और कलर होता है। ऐसा एसेंस वाला बर्फ गोला लोग खाते हैं और आप नहीं बिलीव करोगे, बर्फ गोला का जो भाव है वो 50 रुपीज से 200 से लेके 500 रुपीज तक का एक बर्फ गोला की डिश मिलती है और लोग एक एक घंटे लाइन में खड़े रह के ऐसा गोला खाते हैं और हेल्थ को बर्बाद करते हैं, पैसे को बर्बाद करते हैं, समय को बर्बाद करते हैं। ऐसा बाहर का आइस गोला खाने से अच्छा है कि सिर्फ वाटरमेलन जो है वो 20 रुपीज़ या 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ में मिल जाता है और एक वाटरमेलन में से घर में 4 लोग जूस पी सकते हैं। तो हमारे हेल्थ को अच्छी रखनी हो तो ऐसा जूस पीजिए। और छोटे बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी स्ट्रॉ भी हम रखते हैं कि जो स्ट्रॉ है वो लाइफ टाइम तक चलती है, ये कभी खराब नहीं होती है, इसको फेंकनी नहीं है, स्टील की स्ट्रॉ है। तो ये भी आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी। तो ऐसा अगर रेड कलर डाल के हम बनाएंगे तो इससे स्किन प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये भगवान ने नेचुरल रेड कलर बनाया है। ऐसा अगर आप जूस पियोगे तो डिहाइड्रेशन से बच जाओगे। तो आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क करो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें फोन कर सकते हो। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।